अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। अच्छा भाई, फील्ड्स वाले हमने इवेंट्स पढ़ लिए थे कि इनपुट फील्ड्स के ऊपर कौन कौन से इवेंट लगते हैं। ऑन चेंज हो गया था, ऑन फोकस हो गया था, ऑन ब्लर हो गया था, और भी बहुत सारे पढ़ लिए थे। अच्छा, रीडिंग फील्ड वैल्यूज, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, रीडिंग फील्ड वैल्यूज वाला काम। हाँ भाई, याद है किसी को? फील्ड से वैल्यू कैसे गेट करनी है, आता है ना सबको? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सबसे हमने कर लिया। अच्छा, सेटिंग फील्ड वैल्यूज, ये भी हमने पढ़ लिया। इनर HTML, इनर टेक्स्ट डॉट, इनर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, है ना, सब हमने पढ़ लिया। सर वो थोड़ा VS कोड वाला नहीं बता रहे? आसान है, वो कोशिश करोगे हो जाएगा। अच्छा भाई, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे आओ। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, यार ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, पिक्चर को चेंज करना, टेक्स्ट को चेंज करना, ये भी पढ़ लिया हमने। स्वैपिंग इमेजेस भी पढ़ लिया हमने, इमेज को गोल चेंज करना या जो भी करना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है, इमेज को पकड़ा हुआ है, उसका SRC पकड़ के चेंज कर दिया। ठीक है, आगे आओ। स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस, ये पढ़ लेते थोड़ा सा ना। अच्छा, तो 28 डॉट इवेंट हो गया, 29 डॉट सेट क्लासेस। अच्छा भाई, हमने जो है वो पिछली क्लास में ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट के जरिए आप किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी स्टाइल आप डाल सकते हो। और कोई भी अगर इमेज होगी तो डॉट SRC करके उसका SRC चेंज कर दो, और कोई भी अगर इनपुट टाइप है तो डॉट टाइप करके उसकी आप टाइप चेंज कर दो। यानी जो जो एट्रीब्यूट्स हमने HTML के अंदर पढ़े थे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जावास्क्रिप्ट के जरिए भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उनमें से एक क्लास भी है, क्लास को भी आप चेंज करते हो। आओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई, क्या बोला हुआ है इन्होंने? अच्छा देखो, एंकर टैग का आप href चेंज कर दो यहाँ से आगे। ठीक है, क्लास कैसे चेंज होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक H1 बना हुआ है मेरे पास, और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ माई हेडिंग के नाम की। ठीक है, और माई हेडिंग हमारी आ गई क्लास। अब यहाँ पे अगर आते हैं, क्या क्लास लिस्ट चेंज होती है ना, लिस्ट नहीं, 3-4 तरीके हैं क्लास चेंज करने के, 3-4 तरीके हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गई हमारे पास माई हेडिंग नाम की क्लास। अब मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, और जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी ये वाली जो क्लास है ये चेंज हो जाए, बस इसी तरह से। ठीक है, या फिर इसका नाम कुछ और रख देते हैं, हम बोलते हैं भाई इसका नाम है डार्क, ये लाइट। ठीक है, इसका नाम रख दिया लाइट। अब बटन पे क्लिक होगा तो उसका, इसकी क्लास का नाम चेंज करके डार्क कर देंगे। अच्छा भाई, तो बटन बनाते हैं यहाँ पे आके। सर बटन पे सिर्फ ऑन क्लिक और सबमिट करना है।
बटन में ऑन क्लिक लगता है। सही है भाई, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस हेडिंग को पकड़ना है और इसकी क्लास चेंज करनी है। ठीक है, इधर आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, डॉट लाइट को। इधर आके बोलते हैं भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये हो गया। और अब इसकी अगर आपको क्लास चेंज करनी है ना, तो आपने करना कुछ नहीं, आपको बोलना है डॉट क्लास नेम। ठीक है, डॉट क्लास नेम लगाओगे और उसकी क्लास आप चेंज कर दोगे। मैंने बोला भाई लाइट के बाद आप इसको क्या कर दो, डार्क कर दो। तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो लाइट नाम की क्लास है ये डार्क नाम के अंदर तब्दील हो जाएगी। क्लिक किया, डार्क हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक लाइट वाला ही बना लेते हैं। सर पिछली बार हमने इवेंट से करा था ना, जी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट एसआरसी। सही है भाई, दो फंक्शन बना दिए, दोनों ही क्लास को पकड़ लिया हमने। बोला लाइट वाली को पकड़ो और डार्क कर दो, और डार्क वाली को पकड़ो और लाइट कर दो। क्योंकि जब लाइट पे क्लिक होगा तो लाइट वाली जो डार्क हो जाएगी, तो अब की बारी है डार्क को पकड़ेगा। ठीक है, कहाँ थे हम, एलिमेंट्स। ठीक है, अभी लाइट है, मैंने जैसे डार्क पे क्लिक किया तो डार्क हो गया। अब दोबारा क्लिक करता हूँ तो लाइट डार्क, लाइट डार्क। एक बार दोबारा बता दूँ, देखो एक H1 बनाया, उस पर क्लास दे दी लाइट, दो बटन बना दिए, एक का नाम रख दिया डार्क, एक का नाम रख दिया लाइट। डार्क वाले पे जब क्लिक होगा तो डार्क वाला फंक्शन कॉल होगा, लाइट पे जब क्लिक होगा तो लाइट वाला कॉल होगा। सर अब इसको बटन को एडिट कर सकते हैं कि भाई डार्क Hidden भी कर सकते हो। लाइट हो शो हाँ लाइट सर, ये हिडन कैसे होगा? डिस्प्ले में नहीं ना, उसके अलावा स्टाइल से कर लो ना, इससे स्टाइल से, डिस्प्ले और दूसरी चीज़ें। जावास्क्रिप्ट ऑप्शन है। हाँ, जावास्क्रिप्ट अच्छा यहाँ पे फिर क्या करा, दो फंक्शन वहाँ बनाए थे, दोनों को यहाँ पे कॉल कर दिया, हैंडल डार्क और हैंडल लाइट। डार्क वाले पे जब क्लिक होगा तो डार्क वाले को पकड़ेगा और उसकी क्लास को चेंज करके लाइट कर देगा, और जब उस पर क्लिक होगा दूसरे वाले पे तो लाइट वाले को पकड़ेगा और उसको डार्क कर देगा क्लास के नाम पे। ठीक है, तो लाइट पे क्लिक करते हैं लाइट होता है, डार्क पे क्लिक करते हैं तो डार्क होता है। अच्छा भाई, अब क्लासेस अगर बना दी हैं तो थोड़ी सी CSS भी लिख लेते हैं। ठीक है, CSS कनेक्ट हो गई। मैं बोलता हूँ लाइट वाली को पकड़ो, सही है, और डार्क वाले को पकड़ते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देते हैं और जो कलर है वो येलो कर देते हैं। अच्छा भाई, डार्क लाइट हो गया मसला। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये वाली क्लास को मैं बॉडी पे लगा दूँ, चलो हो गया काम। डार्क मोड लाइट मोड सर बटन को भी हाइड करते हैं बटन को भी हाइड कर देते हैं। अब बटन कैसे हाइड होगा इसके अंदर? सर डिस्प्ले रन करेंगे ना उस पे जो जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। हां इसके अंदर जब लाइट पहले बटन को पकड़ेंगे ना, बटन को आईडी या क्लास दे ठीक है, ये हो गया। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको पकड़ा, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देंगे नन कर दिया।
और ठीक है। डिस्प्ले सर इनलाइन डार्क पे क्लिक हो रहा है तो डार्क वाले को हटाना है ना, तो इसको इनलाइन ब्लॉक कर ब्लॉक देना। कर देते सर, ब्लॉक खाली लिखते हैं तब भी काम करेगा। ब्लॉक ही कर दो, हाँ ये भी सही है। और इसको उल्टा कर दो, इसको ब्लॉक कर दो और इसको नन कर दो। चलो भाई, ठीक है। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट। सर बटन सर ये बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज हो रहा है? आपने सीरियस में लगाया ही नहीं है। सीरियस पे लगाया था भाई, ये रहा ना। सर ये तो बटन का कलर लगाया ना आपने। बटन का कोई लगाया बेटा, लाइट और डार्क क्लास का लगाया है। क्लास जो है आपने इस पे लगाई हुई है, मेन बॉडी पे। क्लास की बॉडी में लगा है। क्लास हमने बॉडी पे लगाई है, ताकि बैकग्राउंड तो बॉडी का बैकग्राउंड और कलर ये चेंज करेगा। ठीक है। हाँ हो रहा है। अब लाइट डार्क अच्छा, एक बटन को हाइड भी तो करना था शुरू में। स्टार्ट में एक बार बात करना है। लाइट वाला हाइड कर तो देते सर सीएस में जाके ऐड करना है। नहीं बैक सीएसएस में सर डिस्प्ले को बंद कर दो। ठीक है भाई। इमोजी आप लगाना चाहो तो इमोजी लगा देना इसके ऊपर। कोई आइकन लगाना चाहो चांद का या सितारे का, वो लगा देना। वो तो लगा लोगे ना यस सर, बूट स्ट्रैप से। लगाया हुआ है। अच्छा भाई, ये हो गया। ये देख लिया कि हमने क्लास कैसे चेंज होती है हमारे पास ना। आओ आगे, चैप्टर ख़त्म। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपको एक की बजाय बहुत सारी क्लासेस देनी है ना। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है कि हम एक क्लास दे रहे हैं इधर। अभी एक क्लास यहाँ पे चेंज हो रही है और दूसरी क्लास फिर एक ही क्लास, मतलब हम एक बार में एक क्लास लगा पा रहे हैं। अगर आपको एक के अलावा मल्टीपल क्लासेस लगानी है तो वो आप कैसे लगाएंगे, आओ देखते हैं। सर अभी आपने जो H1 में जो क्लास लगाई थी वो कौन सी क्लास लगाई थी? लाइट वाली। लाइट वाली और सर डार्क की क्लास तो नहीं लगाई ना आपने? जावास्क्रिप्ट पे लगाई। डार्क जावास्क्रिप्ट से लगाई और जावास्क्रिप्ट से वहीं से गेट कर ली। फिर वहीं से get कर। सर ऐसे गेट कर सकते हैं? जावास्क्रिप्ट से गेट करिए और फिर उसको स्टाइलिंग हाँ हो जाता है। सर ये फर्स्ट पेपर क्या बताऊँ, देखो बॉडी बनाई, बॉडी को क्लास दे दी लाइट, सही है। दो बटन बना दिए, एक का नाम रख दिया डार्क, एक का नाम रख दिया लाइट। और दोनों बटन के क्लिक के ऊपर हमने एक एक फंक्शन कॉल करा दिया। डार्क वाले पे बोला डार्क वाला चलेगा और लाइट वाले पे लाइट वाला चलेगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हमने डार्क वाला एक फंक्शन बना दिया और एक लाइट वाला बना दिया। डार्क वाले में हमने जिसकी बॉडी की जो क्लास थी वो लाइट थी, उसको पकड़ा और उसको चेंज कर दिया हमने डार्क। डार्क करने के बाद क्या किया, डार्क वाले को पकड़ा और उसको कर दिया हमने लाइट। तो जब डार्क वाले पे क्लिक होगा तो उसकी क्लास क्या हो जाएगी भाई, डार्क हो जाएगी। और लाइट वाले पे क्लिक होगा तो उसकी क्लास लाइट हो जाएगी। डार्क और लाइट की क्लासेस मैंने यहाँ बना दी। लाइट वाले को बोल लिया भाई उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होगा और कलर डार्क होगा। और उसी चीज़ को डार्क के अंदर मैंने उल्टा कर दिया, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक होगा और कलर इसका येलो हो जाएगा। तो इस पर जब क्लिक करते हैं डार्क वाले पे तो क्लास लाइट से चेंज होकर डार्क हो जाएगी। डार्क अगर क्लास हो गई तो डार्क वाले के ऊपर हमने CSS अलग लगाई हुई है। फिर जब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, देखो डार्क हो गई, दोबारा क्लिक करेंगे तो लाइट हो जाएगी। और जब ये लाइट हो जाएगी तो लाइट वाले पे हमने CSS अलग अप्लाई करेंगे। सही है भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें। मतलब ये फ्लो को जो फ्लो को गया जो आपने किया ये तो बटन को शो कराया है हमने, सर जो पूरी वेबसाइट में जो डार्क मोड लाइट मोड लगा था मैं ऐसे ही लगाता हूं। ऐसे लगाते हैं। अच्छा भाई आगे आओ। ये देखो भाई, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट से स्टाइल चेंज किए हुए हैं सारे। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज आ गया आपका। यहाँ पे इन्होंने इसकी विजिबिलिटी को हिडन किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मार्जिन वगैरह दिया हुआ है स्टाइल के ज़रिए। तो यहाँ से भी आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई। हाँ भाई, यहाँ कोई सवाल है तो पूछ लो किसी का, क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें। बहुत सारी क्लासेस आपको लगानी है।
मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सिर्फ लाइट की क्लास लगी हुई है और आपको लाइट के अलावा भी कोई और क्लास लगानी है, कोई भी क्लास लगाना चाहो एक्स्ट्रा, देखो ये जो लाइट वाली क्लास है हमने स्टाइलिंग के लिए रखी है, क्या पता आपको किसी और स्टाइल के लिए कोई और क्लास रखनी हो, तो वो कैसे लगाओगे? तो यहाँ पे जो है क्लास नेम आप बोलोगे कि भाई जो पुरानी क्लासेस है वो लगी रहे और नई क्लास को आप यहाँ पे आके ऐड कर दो बस, ठीक है। प्लस लगाओगे ना तो पुरानी पुरानी क्लास भी लग जाएगी इसके ऊपर और नई क्लास भी लग जाएगी। देखो लाइट लगा हुआ है इधर, मैंने डार्क पे क्लिक किया तो लाइट भी और डार्क भी दोनों लगी हुई है। अब दोबारा लाइट पे क्लिक करता हूँ तो लाइट और डार्क दोनों लगी हुई होंगी। अच्छा स्पेस नहीं आ रहा, स्पेस यहाँ लगा दो ना, चलो ठीक है। ये हो गया, लाइट और डार्क दो क्लासें आ गई। दोबारा क्लिक किया तो उसमें लाइट ऐड हो गई, यानी प्लस जो हमने लगाया है तो वो क्या कर रहा है, पुरानी क्लासेस को भी रख रहा है और उसमें नई क्लास को ऐड कर रहा है। सर जैसे नई क्लास तीसरी कोई अलग से बनाना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। हाँ सर ये तो हाँ अगर आपको नई क्लास को तीसरी ऐड करनी है ना तो देख लो क्या होगा। यहाँ से प्लस हटा देते हैं पहले। सर क्योंकि तो मसला हो रहा है ना, अगर 3-3 4-4 क्लास वो एक साथ ही कर रहे हैं तो ये तो यहाँ पे आके एक चीज़ होती है कि इधर ना इसके अंदर एक और बटन बनाते हैं। क्या हो रहा है भाई? सही है भाई, ये हो गया। कंसोल कराते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट मेरे पास चल रही है। अब अगर आपको एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर कोई क्लास ऐड करनी है तो यहाँ पे आके सीधा सीधा बोल दो कि भाई इसको पकड़ो और डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। इससे आप क्या कर सकते हो, क्लास को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपने बोला भाई डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो और माई क्लास, कोई भी क्लास यहाँ पे आपने लगा दी, ठीक है। ये हो गया। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, लाइट लगी हुई है, ऐड करते हैं तो क्या मसला है भाई इसको? डॉट लगाया नहीं नहीं ये गलती यहाँ पे होगी है। चलो हेडिंग को पकड़ रहे हैं और उसके अंदर हम कोई क्लास ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, अच्छा जी, हेडिंग के अंदर भी हेडिंग नाम की क्लास है, ऐड करता हूँ तो उसके आगे एक और ऐड हो जाएगी, ठीक है। माई क्लास ऐड हो गई। अब दोबारा क्लिक कर रहे हैं, दोबारा ऐड नहीं हो रही, सही है। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा ऐड नहीं हो रही। तो इसने क्या किया भाई, जो पुरानी क्लास थी वो रखी पहले और एक नई क्लास इसने ऐड कर दी उसके अंदर। और जब दोबारा ऐड करने की कोशिश करी तो क्योंकि पहले से उसके अंदर वो क्लास थी तो उसने उसको ऐड नहीं किया बल्कि उसको चेंज कर दिया। इस न्यू वाली क्लास में काम करते हैं हेडिंग माय क्लास, तो हम ये हेडिंग माय क्लास टोटल पूरी को पकड़ के स्टाइल डॉट सीएसएस में लाएंगे। हाँ ये लो, सिर्फ माई क्लास को पकड़ के लो। सिर्फ माय क्लास को पकड़ेंगे। हाँ। अच्छा सर पहले हेडिंग भी करो उसके माय क्लास में वो अलग क्लास है ना भाई, हेडिंग जो है वो क्लास अलग है और माई क्लास जो है वो क्लास अलग है। स्पेस आ गई। स्पेस आ गया, दो क्लास हो गई ना अलग अलग, स्पेस आ गया तो सर जी। सर ऐसा हमने ऐसा चाहते हैं, जैसे एक बटन है हमारा डार्क मोड और लाइट मोड, एक ही बटन है। अब इस पे मुझे 3 क्लासेस चाहिए, तीनों अलग अलग चाहिए। 3 या 4 क्लासेस चाहिए कि तीनों अलग-अलग एक हो जाए थोड़ा ज्यादा का अभी करते हैं। सर जैसे ऐड क्लास, ये न्यू क्लास ऐड कर रहा है। हम चाहते हैं कि डार्क पे हम क्लिक करें तो 3 क्लासेस हमारे अलग अलग स्टाइलिंग हो जाए। डार्क हो, लाइट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा। हाँ अच्छा इस तरह का ये ऐड तो अभी ये देख ले पहले, यस सर। ठीक है। ऐड क्लास पे क्लिक करता हूँ तो क्लास यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो गई। अच्छा अगर आपको रिमूव करानी है क्लास तो क्या करोगे भाई, तो यहाँ पे आके सीधा सीधा बोलोगे भाई डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और यहाँ पे आपको वो क्लास का नाम डाल देना है, जस्ट इतना सा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा हेडिंग लगी हुई है,
जैसे ही मैं ऐड करता हूँ क्लास को तो हेडिंग वाली अब हट जाएगी और माई क्लास आ जाएगी। ये देखो ठीक है, ये हो गया। सर दोनों एक ही बटन पे काम एक ही बटन से काम करते हैं। अगर आपको क्लास को ऐड कराना है तो ऐड ऐसे करा दो, रिमूव कराना है तो रिमूव ऐसे करा एक दो। और काम भी कर सकते हैं ना। अब जैसे हमने वहाँ कोई क्लास बनाई है, उसको गेट करना है डार्क बटन, तो जैसे हम ऊपर फंक्शन बना रहे थे ऐसे एक और फंक्शन बना दे और डार्क को क्लास नेम इक्वल टू लाइट से कुछ और कर दें। हाँ हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा बटन बना दो इधर। हाँ 3-4 क्लास बन जाएंगी ना। बन जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल बन जाएंगी। सही है, ये हो गया। आओ आगे। अच्छा भाई, क्लासेस पढ़ ली हमने, इवेंट्स वाला हमारा काम सारा खत्म हो गया। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें इवेंट्स के अंदर। सर वो जो एक ही बटन वाला थी ना वो, अच्छा सर जैसे डार्क वाले बटन पे दो हमारी क्लासेस चेंज हो रही है, एक और तीसरी क्लास में आप जाते हैं। यहाँ पे बना दो ना एक और बटन। देखो ये आपने बना दिया और यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई ट्रांसपेरेंट बटन इसका नाम है और हैंडल ट्रांसपेरेंट फंक्शन अलग से बनाएंगे। ट्रांसपेरेंट। ठीक है, 3 क्लासें हो गई। मैं थोड़ा सा CSS में आके ना इसको लाता हूँ। सर ऐसे नहीं हो सकता डार्क बटन पे ही हम क्लिक करके हमारी 3 क्लासेस का हो सकता है, वो भी बताता हूँ अभी। ठीक है ना, डार्क लाइट और ट्रांसपेरेंट 3 हो गए। सर डार्क पे और डार्क से लाइट, लाइट से ट्रांसपेरेंट, फिर ट्रांसपेरेंट से वापस डार्क, ऐसे एक एक क्लिक पे काम। हाँ ये देखो ना, इसको आपने पकड़ा। अब जब डार्क पे क्लिक हो रहा है तो सिर्फ डार्क वाला दिखाना है और ट्रांसपेरेंट वाला हमने नहीं दिखाना। इसको नन कर दो। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से अगर हमारे पास लाइट पे क्लिक हो रहा है तो भी कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, और तीसरा अगर फंक्शन बनाए इधर आके ट्रांसपेरेंट के नाम पर और इसको नन कर दें और जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम ब्लॉक कर दें। सर डॉट क्लास में इक्वल टू लाइट लिखा हुआ है आपने कैसे? कहाँ लिखा हुआ है? इसके टॉप पर आ गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट आ गया। डार्क लाइट सही है भाई, ट्रांसपेरेंट लाइट डार्क तीनों पे काम कर रहा है। अच्छा सर अब इसको हमने ना कर देंगे डिस्प्ले नट कर डिस्प्ले रन कर देंगे ना इसको। देंगे। देखो डार्क पे जब क्लिक होगा तो डार्क के ऊपर जब क्लिक होगा तो कौन सा वाला दिखाना है आपको? ये भी तो सवाल है ना आपका। डार्क पे क्लिक हो तो डार्क वाला, लाइट वाला दिखना है। डार्क पे क्लिक हो तो लाइट वाला दिखाना है। इधर बना लेते ना आगे। नियॉन क्या करें उसका? ये कर ले पहले। देखो जब डार्क पे क्लिक हो तो आपको दिखाना क्या है पहले ये बताओ। लाइट लाइट दिखाना है। लाइट पे क्लिक हो तो ट्रांसपेरेंट, लाइट पे क्लिक हो तो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक हो तो दोबारा डार्क आ जाए। दोबारा डार्क आ जाए। सर ये खिचड़ी पकड़ी है तो शायद सर डार्क पे क्लिक हुआ तो लाइट, लाइट पे क्लिक हुआ तो डार्क क्यों नहीं? 3 बना दी ना हमने, अरे यार अभी कुछ समझना भी सर। 3 क्लासेस बना दी हमने। ठीक है, अच्छा डार्क पे क्लिक हो तो लाइट, लाइट वाला शो कराना है। आओ इधर, डार्क पे क्लिक हो रहा है तो आपने क्या करा भाई? ट्रांसपेरेंट से आएगा नहीं उठ के, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट लगाना पड़ेगा। उसको पकड़ के डार्क कर दिया और हमने क्या करा भाई? ट्रांसपेरेंट वाले को हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया और बाकी दोनों को हमने डिस्प्ले रन कर दिया। ठीक है भाई, डार्क, लाइट और ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अब जब ये लाइट के ऊपर आएगा तो कहाँ से उठ के आ रहा होगा भाई? डार्क से उठ के आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने डार्क पकड़ा, इसको लाइट करा, डार्क बटन को आपने बोला कि भाई अच्छा लाइट से उठ के आ रहा है तो लाइट से हमें क्या करना है? इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसको आपने बोला कि भाई आप हो जाओ ट्रांसपेरेंट
डार्क बटन जो है उसको हम नन कर देते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट बटन है उसको ब्लॉक करेंगे। नहीं, ब्लॉक थोड़ी करेंगे, ट्रांसपेरेंट को यहाँ कर दिया ना ब्लॉक। अभी ये हो रहा है कि लाइट से उठ के आ रहे हो, ट्रांसपेरेंट पे जा रहा है, लाइट से उठ के आ रहा है और ट्रांसपेरेंट पे जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंट से आगे हमें क्या करना है, इसको डार्क करना है, तो डार्क वाला बटन दिखाना पड़ेगा ना भाई, ऐसे। सर लाइट से ट्रांसपेरेंट में आ रहा है तो ट्रांसपेरेंट को दिखाना है ना। लाइट से ट्रांसपेरेंट के अंदर आ रहा है, हाँ तो ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है। क्यों दिखाना है? देखो पहले डार्क से लाइट आ रहा था, डार्क से लाइट आया तो हमने लाइट को दिखाया, किसको दिखाया? भाई देखो डार्क से लाइट आया तुम्हारा, डार्क से एक मिनट ना सबर करो ना, कंफ्यूज हो रहे हो तुम खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो। देखो इधर आओ, हमारे केस में डार्क वाले बटन पे क्लिक हुआ है, उसकी क्लास क्या लगी हुई है? लाइट लगी हुई है। डार्क लगी हुई है ना भाई, अच्छा डार्क वाले डार्क पे क्लिक हुआ है तो डार्क लगी हुई है। हाँ सही है। डार्क से चेंज करके क्या कर रहे हैं? लाइट पे लाना है। ट्रांसपेरेंट पे लाना है। ट्रांसपेरेंट पे लाना है। डार्क से चेंज करके कहाँ लाना है? ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट के ऊपर लाना है। और बटन कौन सा क्लिक हुआ है हमारा? डार्क वाला लाइट और ट्रांसपेरेंट वाला क्लिक हुआ है, ठीक है। अच्छा सर आखिरी से काम कर रहे हैं यार। सर आप शुरू से एक कोर्स समझे, ट्रांसपेरेंट वो हमें करने दो, ऊपर करने दो अभी। सर आप अपने से करेंगे हाँ सर अभी आप अपने से अब तो करो, एक साथ करेंगे ना। देखो चुप हो जाओ सारे। एक मिनट रुको, देखो वही बोलता है, हैंडल डार्क का फंक्शन कब कॉल हो रहा है? यहाँ पे आओ, तो वही होता है, वही बोल रहा हूँ। जब डार्क के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। इधर देख लो भाई, यस सर। हैंडल डार्क का फंक्शन कब कॉल होगा? जब हमारी क्लास कौन सी होगी? डार्क होगी। तो डार्क बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो हैंडल डार्क का फंक्शन कॉल होगा, यस सर। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमें डार्क से कहाँ पे जाना है? ट्रांसपेरेंट पे। ट्रांसपेरेंट पे जाना है ना। और क्लास कौन सी लगी हुई है भाई उसके ऊपर? सर डार्क लगी होगी ना, ट्रांसपेरेंट ना लगी। डार्क से ट्रांसपेरेंट जा रहे हैं सर अभी आप पहले कोड कर अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। डार्क से ट्रांसपेरेंट जा रहे हैं, तो इसको डार्क करते हैं, इसको लाइट करते हैं और इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। सर लेकिन लाइट तो बाद में आ रहा है। अच्छा डार्क वाली क्लास को क्या करना है हमें? लाइट करना है ना। लाइट करना है। लाइट कर दिया, लाइट को ट्रांसपेरेंट करना है, लाइट को ट्रांसपेरेंट करना सही है। और ट्रांसपेरेंट को वापसी डार्क करना है, वापसी डार्क करना हो गया बस। अब सर जो डिस्प्ले रन करना है अब जो जो बटन दिखाना है वो दिखा देते हैं। दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पर डार्क के ऊपर क्लिक हुआ तो हमने इसको लाइट कर दिया, तो हमें लाइट वाला दिखाना है, सिर्फ लाइट वाले को ब्लॉक कर दिया, सर ब्लॉक कर दिया ये तो इसको नन कर दिया। सिर्फ लाइट वाला। अच्छा ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट वाले को हमने ब्लॉक कर दिया, इसको नन कर दिया। सर और जब डार्क हुआ तो डार्क वाले को हमने सर लाइट वाले को भी ऊपर कर देना, ब्लॉक कर देना। ट्रांसपेरेंट बटन दिखा। हाँ, ऊपर ऊपर सर ऊपर। क्या करूं? सर दो पर। एक करते हैं अभी, सिर्फ हाँ एक को लेके चलते हैं। स्टार्ट करो। डार्क पे क्लिक किया तो एरर आ गया। सेटिंग क्लास नेम, स्टार्ट में क्या क्लास होती है भाई इसकी? इनिशियली क्या होती है? इनिशियली होती है इसकी क्लास लाइट होती है ना। तो लाइट से हम कहाँ पे जा रहे हैं? ट्रांसपेरेंट पे जा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सर ये तो लाइट नहीं है लेकिन नहीं भाई, मसले आ रहे हैं यहाँ पे, सर वो आगे पीछे एक ही चीज़ काम कर रही है। हमें पंचायत में बात करनी है। देखो भाई सबसे पहले समझना पड़ेगा। जो क्लास है वो लाइट है, लाइट है। मतलब लाइट वाला तो नहीं दिखाना हमें, लाइट वाला तो नहीं दिखाना, लाइट वाला दिखाना ही नहीं। लाइट बटन डिस्प्ले में। यस सर सही है। अच्छा लाइट अगर क्लास है, अब लाइट से हम कहाँ पे जा रहे डार्क पे हैं? डार्क पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो हैंडल डार्क का फंक्शन कॉल हो रहा है आपका। हैंडल डार्क के अंदर ही कौन सी क्लास पकड़ रहा है? डार्क वाली पकड़ रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। डार्क वाली भी चाहिए। हाँ हमें चाहिए कौन सा वाला भाई, जिसके अंदर ये लाइट को पकड़ रहा है, लाइट को सर। हैंडल लाइट वाला फंक्शन चाहिए हमें। लाइट को सर ये ट्रांसपेरेंट कर रहा है। अरे ये हैंडल लाइट के अंदर क्या हो रहा है? ये लाइट वाले को पकड़ेगा। सर ऊपर वाले में जैसे हैंडल डॉट लिखा हुआ है ना, डार्क क्लास ही नहीं है, जो बाय डिफॉल्ट तो लाइट क्लास है ना।
तो वहाँ पे लाइट आएगा। हाँ, लाइट से हम डार्क में जाएंगे लाइट से हम डार्क में जाएंगे और यहाँ से डार्क से हम डार्क से आप ट्रांसपेरेंट में जाओगे, ट्रांसपेरेंट से आप वापसी लाइट के अंदर जाओगे। हाँ, अच्छा अभी किस पे क्लिक करूं भाई? अभी यहाँ तक हो गई सर। लाइट से डार्क ना, डार्क लाइट ट्रांसपेरेंट अब ट्रांसपेरेंट काम नहीं कर रहा हमारा। जब हम ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। डार्क पे आ जाए सर, ये काम करता है। हाँ, अच्छा ट्रांसपेरेंट में सर फंक्शन पे कॉल कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, हमारी क्लास जो होगी वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी है, लाइट है तो उसको अच्छा अभी हमें क्या करना था भाई? ट्रांसपेरेंट को पहले हटा देते हैं। दो बटन ना काम खराब कर रहे हैं ना। चलो ये हट गया, एक ही बटन है अभी। सही है सर। अब इसकी हम क्लास अगर देखें, ये आ गया ना, लाइट है इसकी क्लास। सही है सर। ठीक है, डार्क पे क्लिक करते हैं तो डार्क हो जाती है। डार्क सही है। अब जैसे ही डार्क के ऊपर क्लिक हुआ यहाँ पे, तो इसने क्या किया भाई, इसको डार्क कर दिया। तो यहाँ पे आके आपको पकड़ना पड़ेगा, डार्क को ट्रांसपेरेंट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। यस सर, डार्क को ट्रांसपेरेंट। देखो डार्क हो गया। अब जैसे ही लाइट वाले बटन पे क्लिक होगा तो आपको डार्क को ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट करना है। तो डार्क को आपने कर दिया ट्रांसपेरेंट के अंदर कन्वर्ट। सही है, डार्क को आपने डिस्प्ले रन कर दिया, ट्रांसपेरेंट बटन को भी आपने डिस्प्ले रन कर दिया। सही है ना सर, ब्लॉक सही है। लाइट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई लाइट को डिस्प्ले रन कर दो, ट्रांसपेरेंट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, दोबारा काम खराब कर रहा है भाई ये। देखो लाइट क्लास थी, डार्क पे क्लिक हुआ, डार्क हो गई। अब जब लाइट पे क्लिक होगा तो फंक्शन कौन सा चल रहा है पहले ये देखते हैं। हैंडल लाइट का फंक्शन चल रहा है, हैंडल लाइट का चल रहा है। हैंडल लाइट नहीं चलाना हमें, हैंडल लाइट नहीं चलाना हमें। हमें चलाना है हैंडल ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे हमें चलाना है हैंडल लाइट। चलो भाई, मैं दोबारा मसला कर रहा है। क्लास के नाम में गड़बड़ है, समझ से बाहर है क्या हो रहा है ये। देखो हम लाइट पे खड़े, डार्क बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन चलेगा पहले मुझे ये बताओ। डार्क में सर तो डार्क ही चलेगा ना। सर ये सारा खिचड़ी हो गई है सर। होने दो ना, खिचड़ी खिचड़ी तो करना है ना हमें। चैट जीपीटी से नहीं पूछना भाई ये काम, ये हमें करना है खुद। हाँ, दिमाग लगाना है। देखो चल रही है। डार्क बटन पे जब क्लिक होगा, दोबारा देखो बाय डिफॉल्ट में डार्क बटन दिख रहा है, और इस पे क्लास क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। तो डार्क पे जब क्लिक होगा तो हमें लाइट वाली क्लास को पकड़ना है और उसको क्या करना है। देखो डार्क पे जब क्लिक हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट वाली क्लास को तो पकड़ रहे हैं। यस सर। यस सर, लाइट से हमने डार्क कर दिया। लाइट पे हम वापसी डार्क कर रहे हैं ना, हमें डार्क नहीं करना। हम तो पहले ही मतलब डार्क से उठ के आ रहे हैं ना। आ रहे हैं। कलर को भूल जाओ, अभी कलर क्या लगा हुआ है, बाद में करेंगे चेंज। हाँ, पहले बटन कर लो। देखो अभी लाइट से उठ के आ रहे हैं हम, क्लास क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। और लाइट हम डार्क पे क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जब ये डार्क होगा तो इसकी क्लास भी डार्क होगी। क्लास डार्क हो जाएगी। सही तो लाइट वाले के अंदर जो क्लास है वो हमें ये पता लग गया वो हमें डार्क करनी है। सर, डार्क तो क्लास हो गई हमने। लाइट डार्क क्लास हो गई हमारी। ठीक है, डार्क हो गई। सही है सर। अब क्लास अच्छा। हैंडल लाइट पे क्लास अब हमें बटन को चेंज करना है ना सिर्फ। सही है सर। अभी हमने क्लिक किसके ऊपर करा हुआ है भाई, डार्क पे करा है ना क्लिक, तो डार्क को तो डिस्प्ले रन करना ही करना है। सही है सर। ठीक है, ठीक है सर। और क्या करना है भाई, बटन हमें अब कौन सा शो कराना है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा बटन शो कराना चाहें। सही है। हम शो कराएंगे अभी लाइट को भी हटाओ, लाइट को भी हटाओ, लाइट भी नहीं दिखाना हमें। लाइट हम दिखाते हैं डार्क से ट्रांसपेरेंट वाला। सही है सर। सही है भाई, सर दिखाएंगे कौन सा ट्रांसपेरेंट वाला। ट्रांसपेरेंट वाला दिखाएंगे। सही है। अब केस थोड़ा समझो कि जब हमने ट्रांसपेरेंट वाला बना दिया तो यहाँ पे जो ये डार्क वाला भी हट गया और लाइट वाला भी हट गया। अब कौन सा बटन शो हो रहा है, ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। अब जब ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक होगा तो इसकी क्लास पहले से क्या लगी हुई होगी भाई, डार्क हो गई सर। इसको ऊपर करते हैं। लाइट से डार्क हो गई क्लास। लाइट से डार्क हो गई। यस सर।
तो डार्क से लेके अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। डार्क से लेके ट्रांसपेरेंट करना है, सही है सर। डार्क से लेकर ट्रांसपेरेंट करना है। अच्छा, अब जब आपका ट्रांसपेरेंट वाले बटन पे क्लिक हुआ है तो ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ को तो हमें सबसे पहले डिस्प्ले ऑन करना है, सही है। यस सर आप और शो कौन सा कराना है, हमें लाइट वाला शो कराना लाइट है। वाला शो कराना अब आ रहा है ना मजा। है। सही है सर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, लाइट वाला शो हो गया। अब लाइट के ऊपर क्लिक हो रहा है, लाइट वाला बटन हमारा शो हो गया इधर। लाइट के ऊपर जब क्लिक होगा तो लाइट से हमें कहाँ जाना है, वापसी। सर क्लास हो गई हमारी ट्रांसपेरेंट, हम क्लास ट्रांसपेरेंट उठाएंगे, डॉट डार्क हटा दें, डॉट डार्क हटा दें इससे, डार्क हट जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कौन सी क्लास हमें वापस डार्क पे लेके जाना वापसी लाइट पे लेके जाना है, है? लाइट पे डार्क पे, लाइट पे, लाइट पे लेके जाना है हाँ आपको। स्टार्ट में, स्टार्ट स्टार्ट में लेके जाना है ना आपको, तो उसको आप लाइट करोगे। ठीक है सर, लाइट पे आ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक हुआ तो ट्रांसपेरेंट तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे चाहिए भाई साहब लाइट। लाइट। सर ऊपर भी लाइट था, नीचे भी लाइट डार्क होगा सर यहाँ पे। ऊपर वाले फंक्शन में देखें ना सर, वहाँ भी लाइट है। हाँ, यहाँ पे डार्क होगा। सर और फंक्शन में जो आप लिख रहे हैं हैंडल लाइट में, तो ये सही लिख रहे हैं आप? हाँ हाँ सही है, इसको ब्लॉक करना है ना। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। डार्क हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, लाइट हो गया, डार्क लाइट ट्रांसपेरेंट। अब सर हो गया काम। अगर मैं 4 करवाऊँ नहीं तो और खिचड़ी बनेगी। नहीं सर, आग बना के दिखा दे, मान जाऊंगा। अच्छा, इसका एक आसान तरीका पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतनी खिचड़ी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक आसान सा तरीका पढ़ते हैं, उससे सारे काम करते हैं और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं नहीं, खुद करेंगे भाई, खुद करेंगे भाई, खुद करेंगे। एआई ऐसी की तैसी है। ये अच्छा हो गया, आज पता चला कि प्रैक्टिस हुई। अच्छा, 30 के आगे क्या लगाना था हमें, थीम्स बनाते हैं। 4 या 5 थीम हम बनाएंगे। समझ आए? समझ आया? तीनों लगा। यार देखो, ये आप खुद करोगे ना, मेरा कहना है और ये बड़े वो कहना है, जब तक आप काम खुद करोगे ना, घर पे आपके समझ आ जाएगा। लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक है, लगाना खुद, सिर्फ दिमाग लगाना है कि कहाँ से किस पे वही तो नहीं है, वो ही तो नहीं है। हाँ लॉजिक हमारी लॉजिक पे है ना। अच्छा भाई, क्या करें, सबसे पहले थीम बना लेते हैं बहुत सारी। ये सर सबसे पहले टीम बना ले। थीम बना लेते हैं बहुत सारी। गोल्डन पिंक, हम एक बटन बनाएंगे और उस पर क्लिक के ऊपर हम थीमें चेंज करवाएंगे। सर येलो पिंक, येलो पिंक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई डॉट येलो। सर एक पहले ब्लैक रखें, फिर ब्लू रखें, ऐसे स्टार्ट। नहीं नहीं, डायरेक्ट भाई। येलो बैकग्राउंड कलर येलो होगा। कलर येलो, बैकग्राउंड कलर हल्का वाला और कलर जो है वो डार्क वाला। सही है। सही है, डॉट रेड की क्लास में आते हैं। ये हो गया। सर एक ब्लैक और एक व्हाइट रखें। नहीं, 5 कलर की बनाएंगे भाई। रेड हो गया, ब्लू होगा। सर रेनबो कलर बना देना पूरा 7 कलर में, बिग की और साथ में तुम कोडिंग करोगे साथ की। सर जब आप 3 की जगह 5 करना तो 7 बना लें। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, और कौन सा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन। सर ब्लैक भी बना रहा है केवल। ब्लैक लास्ट में बनाएंगे। लास्ट पर ब्लैक बना। हाँ मुझे बना कर रहा है। डार्क ग्रीन हो गया भाई। एक बार मिलता जुलता है, एक नॉर्मल बना देते हैं यार, चलो। और
ऑरेंज वाइट वाइट सर सिंपल ऑरेंज ऑरेंज सर वाइट होगा ना ऑरेंज 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 नॉर्मल पर तो सर वाइट होगा सर मतलब वाइट पे सर नॉर्मल होगा ना नहीं नहीं, हम नॉर्मल रख ही नहीं रहे ना भाई, नॉर्मल रखी नहीं रहे भाई एडवांस कोडिंग एडवांस कोडिंग हमें आदत है मुश्किल चीज़ करने की, मुश्किल चीज करने की आसान चीज़ हम करते ही नहीं है। जियो वही आते अच्छा भाई, आज करेंगे मुश्किल कोडिंग अब बताओ क्या करना है सबसे पहले। इसको सबसे पहले एक क्लास देते हैं ना बॉडी को, क्लास येलो क्लास देते हैं, बाय डिफॉल्ट आप येलो, सर बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर दें। नहीं नहीं येलो रखो भाई, येलो येलो का बनाया मैंने एक थीम बनाई हुई है चेंज कर देंगे ना क्लास चेंज कर देंगे ना क्लास में। और अब यहाँ पे बनाने हैं हमें 5 बटन। कितने बटन भाई? 5 बटन येलो येलो बटन आ गया। यस सर येलो इसके बाद कौन सा आएगा? रेड आ जाएगा, रेड के बाद ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन के बाद ऑरेंज आ जाएगा और ऑरेंज के बाद ब्लू ब्लू आ जाएगा। आगे पीछे कर दिया अब ऑन ग्रेड लगेगा। सही है, ऑन ग्रिड लगाते हैं, हैंडल। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा, फिर मेरा मुश्किल तरीके को भूल जाएगी। मुश्किल तरीके को भूल जाएंगे ना, आसान तरीके से कर लें। सर करें आप मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगा और ये सारे काम कर लेगा, ठीक है। हैंडल थीम चेंज, एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, और जो इतनी लंबी कोडिंग करी है वो कुछ भी नहीं होगी। अच्छा एक फंक्शन बनाया लेकिन पांचों में वो एक ही डाला। 3 लाइन का कोड होगा मुश्किल से। सही है सर मतलब सर आप जगह एक ही फंक्शन चलेगा देखो फंक्शन बनाया और यहाँ पे कंसोल लगा दिया कि भाई फंक्शन रनिंग। जो हमने अभी इतनी मेहनत करी है ना, ये करने की हमें ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि हम फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है। 5 बटन आ गए। अब क्या करेंगे, देखो गौर से देखना। हमने यहाँ पे भाई साहब क्या पढ़ा हुआ है? हमने पैरामीटर वाली चीज़ पढ़ी हुई है, यस सर पढ़ी है नहीं पढ़ी है? सर आर्गुमेंट पास करेंगे फिर आप कलर को एज आर्गुमेंट पास कर दो, यस सर हो गया पास। सर यहाँ पे आपको कलर मिलेगा यहाँ पे कलर मिलेगा सर और यहाँ पे कंसोल करा दो आप कलर को, ठीक है। ये हो गया। अब मैं जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, मुझे कलर का नाम देगा उठा के, येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। अगला टास्क क्या है? बॉडी का कलर चेंज करना जी। सर 14 हवाले के वहाँ तो हम इवेंट लगाते थे ना, और यहाँ पे जाके उसको इवेंट हम पैरामीटर के तौर पे पास करते थे, यहाँ पे हमने कलर का नाम पैरामीटर के तौर पे पास कर दिया, बात खत्म। नहीं कुछ भी पास कर सकते कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ भी। बॉडी के अंदर हमें चेंज करना है ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू कलर, हो गया बस। ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो। एक लाइन में कोड सर अब ये नहीं ना मसला है। बटन भी हटाने हैं। हाँ एक ही बटन में सारे आओ, एरे बना देते हैं या एरे नहीं बनाते, इधर आओ, और आसान। लूप बना देते देखो इनिशियली हमें येलो बटन दिखाना है, हैं सर। हमने बोला भाई सारे बटन को आप कर दो डिस्प्ले नन, और डॉट येलो बटन को आप कर दो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक। सिर्फ पीला वाला बटन दिखेगा, बाकी सब ब्लॉक ठीक है। पीला वाला नहीं दिखेगा, पीले वाले के बाद वाला दिखेगा, रेड दिखेगा। पीला तो पहले से ही दिख रहा है। अब लाल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा भाई? लाल हो जाएगा। और बटन भी चेंज करना है हमें, यस सर। बटन भी चेंज करना है हमें। लाल पे क्लिक करें तो लाल हो जाए और बटन भी चेंज हो जाए। लाल के बाद वाला बटन आना चाहिए। यस सर। ग्रीन आना चाहिए। ये लाल अभी है नहीं ना सर। लाल लाल सही है ना भाई, बोलना येलो पे हो, रेड पे जाना चाहते हो अच्छा क्लिक करेगा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इधर आके पहले एक आर्गुमेंट पास कर रहा था, मैं यहाँ पे आके 2 आर्गुमेंट पास कर दूंगा बस। इवेंट चला जाएगा यहाँ से, इधर आके मैं इवेंट को भी गेट कर लूँगा, ठीक है। इवेंट को भी गेट कर लूँगा और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई इवेंट डॉट टारगेट
डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, यानी जिस बटन पे क्लिक हुआ है वो मैंने क्या कर दिया भाई, डिस्प्ले नन कर दिया। डिस्प्ले नन नहीं करना था बल्कि इसका ना अगला चाइल्ड हमें निकालना था। आओ देखते हैं अगला चाइल्ड कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट सिबलिंग के अंदर मिलेगा मुझे। नहीं भाई सर ये नेक्स्ट पिक का है आता तो है लेकिन वो मसले करता है। अच्छा एक चीज़ और कर देते हैं ना भाई, जब हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास करा रहे हैं तो तीसरा भी करा देते हैं। तीसरा भी करा देते हैं, क्या मसला है। देखो लाल वाले को ना ऊपर पास करते हैं, ग्रीन वाले को नीचे पास करते हैं, ऑरेंज वाले को ग्रीन में पास कर देते हैं, ब्लू वाले को इसमें पास कर देते हैं, टॉप वाले को एंड में पास कर देते हैं। अब सबको डिस्प्ले नन कराएंगे और जो क्लास हमने पास करी है उसको डिस्प्ले ब्लॉक करा देंगे, बात खत्म, इजी। नेक्स्ट बटन क्लास ही पूरी है भाई, अपने पास किया ना, इधर से पास करिए ना क्लास, अगले अगले बटन की क्लास पास कर दी। अब क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नेक्स्ट बटन क्लास डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू ब्लॉक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन, और ये सारे बटन में लग गए ना क्लास। चलो ये तो देखें हमारा काम कर रहे हैं। लाल लाल के बाद क्या हो गया भाई, स्टाइल, अच्छा डॉट भी लगाया। आ गया ग्रीन ऑरेंज ब्लू येलो रेड ग्रीन ऑरेंज ब्लू, ये आ गया सारा। अब लास्ट वाले को हटाना है बस, लास्ट वाले को कैसे हटाएं, ये कोड आपको एक बार दोबारा समझाना पड़ेगा। समझा देंगे। अब भाई साहब ये करना है कि एक बटन दिखाना है सिर्फ, बाकी सबको हाइड करना है। अब बताओ कैसे होगा, एक बटन दिखाना है, बाकी सबको हाइड करना है। आप ही कर सकते हैं। आप बताओ ना, मैं तो कर लूँगा, आप बताओ ना कैसे होगा। मैं तो एडवांस मेथड ला के कर लूँगा इसको, जो जितना पढ़ा है उसमें करना है ना, जितना पढ़ा है हमने, बाकियों को हाइड करना है। कैसे करें डिस्प्ले का, सर इफ नहीं लगा सकते क्या, कोशिश करो क्या पता लग जाए। ये कंडीशन लगाए इफ मेरे ख्याल में इधर आना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल बटन, सारे बटन को उठा के ले आओ, ठीक है। और कंसोल कराते हैं बटन को, इससे क्या होगा? इससे होगा या भी आप देखो क्या होगा। सारे बटन आ गए और बटन वो आगे धीरे बनाएंगे सर बटन को ऐड करें ना। अच्छा आगे वेरी गुड बनाएंगे ना, सही है। कैसे काम होगा। सारे के सारे बटन आ गए, 1 2 3 4 5, इनकी क्लास भी आ गई। अब मुझे इन सारे बटन्स को हाइड करना है, अब मैं कैसे करूँ। ऐड करना है लेकिन एक को तो रखना है ना। जिसको रखना है उसको सबसे नीचे कर देते हैं कोड, जाओ
वो हो गया हैंडल। मेरे ख्याल में फॉर लूप चला देते हैं एक। हाँ सर पहले ही बोला था आपको फोन चला के। ये हो गया। और ऑल बटन्स का इंडेक्स आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। हाँ भाई हो जाएगा अब। हो गया भाई। आप कोड समझ लें थोड़ा सा। यस सर कोड आपको देखो बेटा प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, चेहरे उतर जाते हैं। सोच सोच के चेहरे उतर जाते हैं। और जितना कोडिंग करते हो ना उससे ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है अच्छा भाई, पहले सोचना पड़ता है कि काम क्या करना है, काम क्या करना फिर है, कोडिंग करनी होती फिर कोडिंग करनी पड़ती है। ऐसी कोडिंग करोगे कुछ भी नहीं होगा। है। फिर यही सोचते रहेंगे बटन कहाँ लगाना है, ये कहाँ लगाना है। बटन का स्टाइल क्या रखना है, कितना गोल करना है, ये नहीं सोचो। देखो 5 बटन बना दिए भाइयों, इधर देख लो, बाद में समझ नहीं आएगी, फिर नहीं कहने के समझ नहीं आ रही चीज़। 5 बटन बना दिए, 500 के ऊपर एक ही फंक्शन लगाया हमने, हैंडल थीम चेंज, हैंडल थीम चेंज, हैंडल थीम चेंज। क्लियर है इतना? 5 बटन्स को एक एक क्लास दे दी, येलो रेड ग्रीन ऑरेंज और ब्लू। क्लियर है? एक एक क्लास जो भी नाम है। अब जो फंक्शन हमने बनाया था इसमें मेरे ख्याल में हमें इवेंट की भी नीड नहीं थी। चलो ठीक है, फंक्शन हमने बना दिए। अब इसके अंदर ना हमने उस फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास करें सिर्फ। पहला आर्गुमेंट कौन सा पास किया है भाई, कि आपको इस बटन के क्लिक के ऊपर कौन सी क्लास देनी है। ठीक है, कौन सी क्लास देनी है आपको, वो क्लास हमने यहाँ पे डायनेमिकली पास कर दी। यानी जब येलो बटन के ऊपर क्लिक होगा तो येलो वाला पास होगा, रेड पे क्लिक होगा तो रेड वाला पास होगा, ऑरेंज पे क्लिक होगा तो ऑरेंज वाला पास होगा। आओ उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब हटा दिया मैंने, कलर मिल रहा होगा यहाँ पे मुझे, क्योंकि कलर मैंने क्या किया है भाई, पहले आर्गुमेंट के अंदर मैंने कलर को पास किया है। पहले पैरामीटर में मैंने क्या पास किया है भाई, कलर पास किया है। तो कलर को पहले कंसोल कराते हैं, कलर में क्या मिल रहा है। ठीक है, कलर मैंने येलो वाले बटन पे येलो कलर पास किया है, तो इस पे क्लिक करूंगा तो येलो मिलना चाहिए, येलो आ गया। मैंने ग्रीन वाले बटन में ग्रीन कलर पास किया है, क्या मिलना चाहिए भाई, ग्रीन मिलना चाहिए, ग्रीन मिल गया। कैसे मिल रहा है ये, येलो वाला बटन है, क्या पास किया है यहाँ पे मैंने, येलो पास किया, तो येलो जब भी वहाँ पे मिल रहा है। ऑरेंज है यहाँ पे, क्या पास किया है भाई, ऑरेंज पास किया है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अब ऑरेंज मिलेगा। ठीक है, ऑरेंज पे क्लिक किया तो ऑरेंज मिल गया, ब्लू पे किया तो ब्लू, ग्रीन, रेड, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है भाई, मिल गया। मिलने के बाद फंक्शन के जरिए किया ना भाई, ये येलो यहाँ लगा, फंक्शन में क्या गेट करा? किसी भी नाम से ऐड कर लो फंक्शन में आप, अच्छा भाई इवेंट के काम इवेंट की तरह है, पैरामीटर की तरह है। यहाँ से आप एक चीज़ पास करोगे, वहाँ पे वो आपको चीज़ मिलेगी। अब किसी भी नाम से गेट करना चाहो, अब जिस बटन पे क्लिक करें वो गेट करके ले आएगा। वो उस बटन का ये पैरामीटर गेट करके ही आएगा उठा के। सही है सही है भाई, ये हो गया हमारा, कलर मिल गया हमें। सर। वहाँ पे जो जैसे हम येलो पे क्लिक किया तो येलो कलर में आ गया, ऐसे हाँ येलो कलर में आ गया, कलर में आ गया। फिर हम दूसरा चेंज करें तो दूसरा कलर के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाँ दूसरे को सर दूसरे आर्गुमेंट को नहीं देखेगा वो। दूसरे को हम देख ही रहे हैं ना, हम पहले को देख रहे हैं अभी सिर्फ। पहले को मतलब फंक्शन पहले में हमने येलो पास किया हुआ है तो येलो मिलेगा, एक ही बटन पे हो रहा है ना, तो वो एक ही बटन का कलर ले एक ही बटन कलर लेके आ रहा है। सारे सारे सर ये आगे दूसरा आर्गुमेंट लिखा हुआ क्यों? बताता हूँ ना क्यों लिखा है, सबर करो थोड़ा। सही है भाई, भाईजान देख लें, जो भी आर्गुमेंट पास किया है मुझे वहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिल गया कलर। अब मैंने इसको प्रिंट भी करके देख लिया कि ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू मिलता है, ग्रीन पे करता हूँ तो ग्रीन मिलता है। ग्रीन क्यों मिलता है भाई, क्योंकि यहाँ मैंने पास किया हुआ है ग्रीन। क्लियर है सबको? अच्छा, इवन दो के यहाँ पे आके मैं कुछ और भी पास करता हूँ। मैं येलो वाले को बोल देता हूँ भाई, येलो वाले के ऊपर मुझे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया,
रेड पे मुझे मिलेगा इंग्लैंड, ग्रीन पे मुझे मिलेगा पाकिस्तान। समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, बंदा को समझ नहीं आ रहा। नीदरलैंड और ब्लू के ऊपर आपको मिलेगा इंडिया। सर यहाँ पे जो पास करेंगे वो वहाँ पे गेट करेंगे फंक्शन में ऐसे। जी अब येलो पे क्लिक करूंगा तो क्या मिलेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिल गया। ग्रीन पे करूंगा तो पाकिस्तान। ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है भाई? सारे के सारे कंट्रीज के नाम मिल रहे हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे कंट्री की जगह मैंने कलर डाल दिया बस। अब येलो पे क्लिक कर रहा हूँ तो येलो मिल रहा है, रेड पे कर रहा हूँ तो रेड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? आपने आर्गुमेंट पास किया हुआ है, और जो आपने आर्गुमेंट पास किया फंक्शन के अंदर उसको पकड़ रहे हो और पकड़ के उसको प्रिंट करा रहे हो। ठीक है सर, यहाँ पे सिंपल जी। सर वो कोड भी रहेगा। आ गए। सर जो आपने क्लासेस लगाई हुई है ये सिर्फ कलर कैड करने के लिए लगाई ये सिर्फ कलर के लिए है। सही है सर। सॉरी, बटन के लिए है भाई, ये बटन के लिए है। क्लास जो है ये बटन के पर लगी है ना भाई, तो बटन को गेट करने के लिए होगी। कलर को क्यों गेट करोगे तुम क्लास के अंदर? के ऊपर क्लिक होगा ना, येलो पे क्लिक होगा, येलो वाली क्लास में रेड पे। ठीक है भाई, ऑरेंज पे क्लिक किया तो ऑरेंज आता है, ब्लू पे ब्लू, ग्रीन पे ग्रीन, रेड पे रेड और येलो पे येलो आता है। एक आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बोला है कि भाई जो भी कलर आपको मिले आपको वो कलर बॉडी से रिप्लेस कर देना है। बॉडी अगर मेरी किसी भी कलर की होगी ना, अगर मैंने ग्रीन पास किया है तो ग्रीन वाली क्लास लग जाएगी उसके ऊपर, येलो पास किया है तो येलो वाली क्लास लग जाएगी। ठीक है, रेड वाली लग गई, ऑरेंज लग गई, ब्लू लग गई, ग्रीन लग गई। बॉडी पे हमने क्लास लगा दी। क्लास लगाने के बाद हमने क्या करा है कि जब बटन पे क्लिक हो तो अगला बटन कौन सा शो कराना है आपको? सर बॉडी पे क्लास नहीं लग रही है, थोड़ा बताएं। ये लग गई ना इधर, बॉडी डॉट क्लास नेम में आपने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास नेम कलर। इसका मतलब क्या है इस लाइन के कोड का? क्वेरी सेलेक्टर बॉडी डॉट क्लास नेम। अब समझ आया? सिलेक्टर से बॉडी को गेट करा, उसकी क्लास नेम कलर कर दिया। क्लास नेम को कलर के नाम पे दे दिया। कलर कौन सा है भाई? जो हमें आर्गुमेंट के अंदर मिल रहा है, जो भी आर्गुमेंट के अंदर मिल रहा है कलर। ठीक है, येलो पे क्लिक करूंगा तो येलो मिलेगा आर्गुमेंट के अंदर कलर। बॉडी का जो बॉडी है, बॉडी की जो क्लास है वो मैंने येलो कर दी, और येलो के अंदर मैंने क्या सेट डाला हुआ है भाई? ये डाला हुआ है। अब जब रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड पास होगा। रेड अगर वहां पे पास होगा तो यहाँ पे लग जाएगा रेड, येलो की जगह रेड आ जाएगा। हो गया रेड। जब ये रेड हो गया तो CSS में मैंने रेड को क्या बोला है भाई? आपका जो कलर होगा वो ऐसा होगा और बैकग्राउंड कलर आपका ऐसा होगा। मैंने ब्लू पे क्लिक किया, क्लास जो भी लगी हुई है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगी। जैसी ब्लू हुई है क्लास को मैंने पकड़ा है ब्लू को, यहाँ पे आके चेंज। ग्रीन में भी सेम काम है और ऑरेंज में भी सेम काम है। सर सीएसएस भी जावास्क्रिप्ट पता है सर? सीएसएस तो पता है वो तो जावास्क्रिप्ट में तो आपका सिंपल क्लास का नाम पास हो रहा है ना, कि कौन सी क्लास आपको लगानी है। वो क्लास का नाम आपने पास किया और यहाँ पे आपको वो क्लास मिल गई और आपने यहाँ पे आके इसको चेंज कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से बॉडी उठा रहा है, उसकी क्लास नेम कलर चेंज कर रहा है, हाँ। कलर में जो भी कलर होगा वो ले आएगा। थीम क्लास नाम दे दो इसको, और आसान। चलो, थीम को कौन सी क्लास देनी है आपको? ये हो गया सारा। हाँ भाई, सवाल? चेहरों से ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आया कुछ भी। समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ भी गया और समझ में नहीं भी आया। ये वाली सूरत हाल है ना कि समझ में आ भी गया और समझ में नहीं भी आया। सर ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन क्या बताऊं? थीम क्लास जो आपने लगाई ये क्या लगाया? कौन सी क्लास लगाई है? जो था उसमें जावास्क्रिप्ट में यहाँ से क्लास करेंगे वहाँ पे सर बिलावल। देखो ये जो येलो जो है ना, ये असल में क्लास है सही है। जो CSS में बनाई हुई है। ये क्लास का पैरामीटर डाला है। अरे मेरी जान, ये नहीं ना क्लास। अच्छा ये क्लास है। ठीक है, इसके क्लिक के ऊपर बॉडी के ऊपर कौन सी क्लास लगेगी? अच्छा इसके क्लिक के ऊपर बॉडी के ऊपर कौन सी क्लास है? बॉडी के ऊपर कौन सी क्लास लगेगी? ये तो लगेगी जब ग्रीन पे क्लिक होगा तो बॉडी के ऊपर कौन सी क्लास लगेगी? ग्रीन लगेगी। ग्रीन लगेगी। यस सर। ग्रीन मैंने यहाँ पे पास कर दिया और CSS में मैंने ग्रीन को अलग को दे दिया हुआ है ग्रीन को कुछ। अलग कलर दे दिया।
दिया हुआ है पूरा थीम। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पैरामीटर्स के अंदर आपके पास ये क्लास चली जाएगी कि आपको कौन सी क्लास लगानी है। हाँ आपने यहाँ से पकड़ा इसको क्लास को, थीम क्लास किसी भी नाम से पकड़ किसी लो, भी नाम से पकड़, किसी भी नाम पहले पैरामीटर में जो भी बॉडी के अंदर आपने वो क्लास लगा दी, समझ आई बात। यस सर। बॉडी के अंदर आपने वो क्लास लगा दी, जब आपने बॉडी के अंदर वो क्लास लगा दी तो वो चेंज हो जाएगी। क्लास क्या चीज है जो आपने इसको गेट करा है फंक्शन? ये पैरामीटर है ना भाई, ये जो यहाँ से आप पास कर रहे हो ना, यस सर। वो आपको यहाँ पे ही मिल रहा है, थीम के अंदर यहाँ पे ही मिल रहा है। ब्लू आएगा, जो आप यहाँ पास कर रहे हो यहाँ पे ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, जो भी पास करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छा ये वही वाला है यार, इसको किसी भी तरह से गेट कर ले, इसको हमने पकड़ के ये आगे की चीज़ है, इसको देखते हैं थोड़ा देर। जो भी आया वो कलर आया, जो कलर आया आगे सर आगे समझ आ गया, अब आगे खोपड़ी के बाद खोपड़ी में बात आ गई। यस सर। बस फिर क्या करा है हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सारे बटन को पकड़ा है, और लोग चला उनको डिस्प्ले ऑन कर दिया सबको। हैं? भाई सारे बटन्स को पकड़ा है हमने, क्वेरी सिलेक्टर ऑल से सारे बटन्स के ऊपर फॉर लूप चलाया और उनको जो डिस्प्ले ऑन कर दिया, और एक बटन जो हमें दिखाना था उसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और कौन सा बटन दिखाना है उसको भी हमने यहाँ से पैरामीटर में पास कर दिया कि येलो पे जब क्लिक होगा तो आपका लाल वाला बटन दिखाना है, यस सर। ग्रीन रेड पे क्लिक होगा तो ग्रीन वाला बटन दिखाना है। बटन की जो क्लास थी वो यहाँ पे पास कर दी और यहाँ पे क्लास को पकड़ा कि बटन कौन सा दिखाना है, और वो यहाँ पे आके आपने उसको ब्लॉक कर दिया, बाकी सबको हाइड कर दिया। ठीक है, अरे सर ठीक है, अगली क्लास में असाइनमेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगली क्लास में असाइनमेंट मिल जाएगा। अगली क्लास में ऐसा करना है, इतना काम करके लिया सब लोग। बस दिया ला सर। अगली क्लास में इतना करना कि ये जो एक लाइन का कोड लिखा है ना हमने, जी सर। इसको समझ लेना और उसको समझ के ना ये वाला काम कर देना बस। अरे सर बटन सारे विजिबल हो या सारे विजिबल रखना, सारे विजिबल रखना बटन। डिस्प्ले नहीं सर। इतना काम तो हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा सर, मैं नन करूंगा। कर देना तुम्हें जो करना है। ग्रीन पे क्लिक हो तो ग्रीन लग जाए, ऑरेंज पे हो तो ऑरेंज, ब्लू पे हो तो ब्लू लग जाए, ये वाली चीज़। बटन पे क्लिक के ऊपर फंक्शन बना देना 5, 5 के अंदर स्टाइल को चेंज कर देना बस, और क्या है, कुछ भी नहीं है। यार वही काम है ना, डार्क थीम लाइट थीम वाला करते हैं। वही है, बिल्कुल वही है। सर तो सीजन भी तो चेंज कराएंगे, यहाँ भी चेंज कौन सी चीज़ है, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देते हैं डार्क मोड में आके। कर देंगे ना आगे, कल करेंगे। सर अभी असाइनमेंट मतलब क्या है इसे